हेलो एवरीवन, दिस इज अमर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5। और आज हम कवर करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिलेंडर, जो कि हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। और अगर टाइम बचा तो हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड भी प्रूफ करेंगे और उसके एक्सिस पे देखेंगे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। और सबसे पहले हम इसे 2 बार प्रूफ करेंगे, एक बार तो अगले लेक्चर में करेंगे जिसे हम एम्पियर सर्किटल लॉ से करेंगे, और इस लेक्चर में हम बायोट सेवर्ट्स लॉ से करेंगे। ठीक, तो आई होप कि तुम्हें एक पूरा ओवरव्यू समझ में आ गया होगा क्लास का। तो चलो कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। जितनी भी बातें मैं बताने जा रहा हूँ सारी बातें जरूर लिखते जाना। तुम्हें मैं मानता हूँ कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कॉपी और पेन होगी तो बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें वह समझ में आएंगी। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, जो कि हमारा आज 5वां लेक्चर होने वाला है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा सबसे पहला टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर। ठीक, अब बोलोगे भैया ये ऐसा कैसा कॉन्सेप्ट है, मुझे कुछ फील नहीं आ पा रहा है और इसे तो इमेज को देखकर तो और भी कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो मैं सारी चीजें समझाऊंगा, सबसे पहले ध्यान से सुनना। यह बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर। लॉन्ग का मतलब कि इनफाइनाइट की बात हो रही है। मतलब यहाँ पर जो भी चीजें हम जो भी डिस्कस करेंगे वह एक इनफाइनाइट सिलेंडर के बारे में ही होगी। इनफाइनाइट सिलेंडर के बारे में ही होगी, इनफाइनाइट सिलेंडर। ठीक, तो इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर के बारे में ही बातें होंगी आज की इस वीडियो में। और उसके बाद एक बात ध्यान से सुनना, इसकी जो तुम्हें दिख रही होगी कि यह इनफाइनाइट पॉइंट तक जा रहा है, मतलब ऐसा इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन उसके रेडियस की कंपैरिजन में वह थोड़ा बड़ा है। ठीक, तो यह सिलेंडर हमारा जो कि साइड साइड से हैं लगे हुए और ये पूरा इस तरह से बनाया गया है। अब बोलोगे भैया ऐसा क्यों बनाया गया है, मतलब आपने यहाँ पर क्यों नहीं, बस तुम्हें फील दिलाने के लिए कि यह एक लॉन्ग सिलेंडर है इसलिए इस तरह से बनाया गया है, जिसकी रेडियस आर दे दी गई है। अब कुछ प्रॉपर्टी सुन लो कि इसमें क्या क्या बातें होंगी। सबसे पहले अगर यह एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब यह एक सॉलिड सिलेंडर नहीं है, मतलब यह हॉलो सिलेंडर है। अब हॉलो होगा तो इसमें क्या होगा कि केवल इसकी जो सरफेस होगी यहाँ पर ही करंट दौड़ेगा, मतलब ऊपर ऊपर वाले पार्ट से ही करंट जाएगी। मतलब करंट पूरे होल क्रॉस सेक्शनल एरिया में नहीं है। अगला जो इमेज आएगा आपको देखने को मिलेगा उसमें करंट पूरे होल क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमारी जो करंट है केवल ऊपर वाले पार्ट से होकर जा रही है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि जो सिलेंडर है उसके बीच में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब अंदर कहीं किसी पॉइंट पर और बाहर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जिसे हम सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का। क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज या फिर आई इनसाइड। आई इनसाइड कौन सा होता है? आई इनसाइड मतलब करंट, जो कि टोटल करंट होता है वह उस लूप के अंदर, टोटल करंट इनसाइड द लूप, जो लूप हम क्रिएट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में एम्पियर सर्किटल लॉ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, जिसे समझ में नहीं आ रहा हो वह पिछला वीडियो जाकर विजिट कर सकता है। ठीक, तो चलो देखते हैं। सबसे पहली कॉन्सेप्ट हमारी आती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर में। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इनसाइड पॉइंट पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड होती कितनी है। तो इनसाइड यहाँ पर लिखते हैं इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट पे बात करने वाले हैं और यहाँ पर हम एक इनसाइड पॉइंट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ध्यान से सुनना। ये हमारा बीच का सेंटर है, सिलेंडर का सेंटर यही होगा ना। यहाँ से हम पी पॉइंट तक कहीं डिस्टेंस पे जाते हैं और जिसे हम बोल देते हैं कि कितनी दूर होगा, यह स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है। ठीक, अब यहाँ पर हम बोलने जा रहे हैं कि जो स्मॉल आर है ना वह छोटा है किससे, कैपिटल आर से। ऑब्वियस, एकदम समझ में आता है इतना। स्मॉल आर हमारे रेडियस आर के अंदर ही है, तो स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर से, मान तो इतना। जब स्मॉल आर इनसाइड मतलब छोटा है कैपिटल आर से, तो मतलब यह इनसाइड पॉइंट की बात हो रही है। अब इनसाइड पॉइंट में हमें एक लूप ड्रॉ करना है, जिस पॉइंट के अबाउट हमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना होता है, उस पॉइंट के अबाउट हम सेम उसी डिस्टेंस का एक लूप ड्रॉ करते हैं। जो लूप कैसे बनता है, एक सर्कल की तरह बनता है। तो इसके अबाउट एक लूप बनाना, जिसकी रेडियस कितनी होगी, जिसकी रेडियस तुम्हें आर दिखेगी। आर है रेडियस, यहां पर दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां नीचे लिख देता हूं, इसकी रेडियस आर है।
अब ध्यान से सुनो और उस फार्मूले को यहां पर लगाओ। तुम्हें अगर मैं इसके केवल टॉप व्यू को देखूं, मतलब जो हमारा यहाँ पर बना हुआ है इस चीज को, अगर मैं इसके टॉप व्यू को देखूं, मतलब जो हमारा ब्लैक वाला सर्कल बना हुआ है, इसके टॉप व्यू को देखने पर हमें क्या दिखेगा, चलो देखते हैं। मान लो ये तुम्हारा टॉप व्यू है, ठीक, या तुम्हारा टॉप व्यू है। टॉप व्यू में तुम्हें क्या दिखेगा कि तुमने आर डिस्टेंस पे चला इतना, 1 मिनट, और जो तुम्हारा बड़ा वाला रेडियस है, मान लो मैं बड़ा वाला रेडियस कुछ इस तरह से बना देता हूं, यह तुम्हारा, ध्यान से सुनना एकदम, मान लो कि यह यहां सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, यह कैपिटल आर है और यह स्मॉल आर है। तो यह कैपिटल और स्मॉल आर में फर्क क्या है? कैपिटल आर हमने उस पॉइंट तक बनाया जो हमें, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी, लेकिन कैपिटल आर जो है वह हमारा रेडियस है सिलेंडर का। तो यह क्या हुआ, हमने इसे क्या बनाया, इसे हमने बनाया एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप, इसे हम एम्पीरियन लूप ही तो बोलते हैं, जो हम लूप उसके चारों तरफ बनाते हैं इसे बोलते हैं एम्पीरियन लूप। यह हमारा हो गया बड़ा वाला, मतलब पूरा रेडियस, जिसे हमने कैपिटल आर बोल रखा है। अब तुम देखोगे कि मैंने तुमसे बताया था कि करंट यह एक हॉलो सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा। जब एक हॉलो सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा तो मतलब करंट क्या होगी, इसके ऊपर वाले ही पार्ट से जा रही होगी, इसके ऊपर पार्ट से। अंदर तो कोई करंट है ही नहीं, अंदर तो कोई करंट नहीं होगा ना। जैसे जब खोखला है अंदर, तो उसके अंदर तो कोई करंट नहीं जाएगी, जो भी करंट जाएगी उसके सरफेस से होकर जाएगी। मानते हो इतना? तो अगर मैं यहां पर फार्मूले को यूज करूं, कौन से फार्मूले को, जो हमारा, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा पेन का, दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा तुम्हें। चलो, अब क्या मैंने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल में आप बोलोगे कि म्यू नॉट आई इनसाइड आप यूज करोगे, बताया मैंने। अब देखना कि यहां पर डायरेक्शन कैसी कैसी आती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आपने बताया था भैया वो कैसे आएगा। चलो यहां पर देखो, देखना, मैंने बताया कि करंट ऊपर की तरफ जा रही है। इस पूरे सिलेंडर में करंट हमारी कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। करंट की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं इसमें करंट जो जा रही है वह आई जा रही है। तो करंट हमारी ऊपर, और हमारा देख लो, करंट हमारा ऊपर, तो हम थंब ऊपर करेंगे, उसके बाद इसे इस तरह से मूव कराएंगे अपने अंगुलियों को। तो यह कुछ टेंजेंट के अलॉन्ग ही हमारी, मतलब पूरे सर्कल के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ होगा। सर्कल के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद कैसी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, डीएल लेंथ हमारा छोटा सा होगा। देखो, एक डीएल लेंथ हमारा कैसा होगा, हमारा डीएल लेंथ कुछ छोटा सा ऐसे होगा, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी, मतलब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ इस तरह से होगी। मतलब डीएल, अगर यह डीएल का डायरेक्शन है तो हमारे डीबी का भी डायरेक्शन कुछ इस तरह से ही है। मतलब डीएल एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी और डीएल एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब थीटा क्या होगा, 0 होगा। हर एक केस में अब थीटा तुम्हें 0 देखने को मिलेगा, ऐसा कोई भी केस नहीं है जहां पर थीटा की वैल्यू कुछ चेंज हो। तो यहां पर लगा दो, यहां पर नीचे लिखता हूं मैं, तो बी डीएल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड कितनी है, आई इनसाइड तुम्हारी 0 है, मैंने बताया। एक हालो सिलेंडर है, अब हालो सिलेंडर है तो इसके अंदर करंट तो 0 है, मतलब करंट की वैल्यू तो 0 ही है, तो इतनी पूरी वैल्यू 0 हो गई। बची क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, समझ में आ रहा है? तो बी इंटू एल बचेगा तुम्हारा कुछ इज इक्वल टू 0। यल तो 0 हो नहीं सकता, यल क्या है, यल हमारा इस टोटल लेंथ की वैल्यू है, मतलब जो हमारा एम्पीरियन लूप बन रहा है उसकी वैल्यू है। मतलब यल क्या है, यल हमारा इसका पेरीमीटर तो ही है, इसका ही पेरीमीटर तो है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल डीएल, मतलब इसकी जगह पे तुम 2 पाई आर भी लिख सकते हो, 2 पाई स्मॉल आर भी लिख सकते हो, 2 पाई स्मॉल आर भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, ठीक। तो 2 पाई स्मॉल आर बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर में 2 पाई आर तो कभी 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो बनाया उसे ना, वह तो 0 हो नहीं सकता। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को ही 0 होना पड़ेगा। तो इससे यह पता चला कि B इज इक्वल टू 0, मतलब एक इनसाइड पॉइंट पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना वह 0 आती है।
एक केस ये बना। सेकंड केस हम क्या करेंगे, सेकंड केस हम यह देखेंगे कि आउटसाइड पॉइंट पे कितना आती है। मतलब अगर हम सिलेंडर से बाहर चले जाएं, आर को अपने कैपिटल आर से बड़ा कर दें, समझ में आ रहा है। जो आर है हमारा, देखो अभी तक आर हमारा अंदर था, स्मॉल आर अभी तक हमारा, स्मॉल आर जो हमारा था वह अंदर था। अब हम क्या करेंगे, आर पॉइंट को कहीं यहाँ तक अज्यूम करेंगे और इसके चारों तरफ एक एम्पीरियन लूप को ड्रॉ करेंगे। मतलब स्मॉल आर हमारा ए हो गया। यह सेकंड केस की बात हो रही है। आर को ही हम वेरी करा करा कर देख रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है। तो आउटसाइड पॉइंट पे हमें चेक करना है, तो हम करेंगे क्या, आर को कैपिटल आर की जगह पे, मतलब यहाँ पर हम एक और एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते, मान लेते हैं पॉइंट यह है, तो इसके चारों तरफ बनाओ एम्पीरियन लूप। इसके चारों तरफ एम्पीरियन लूप इस तरह से बनेगा। अब यह मान लेते हैं पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, या पॉइंट मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पे दूर है। अलग केस है, ये मत समझना कि ये भी स्मॉल आर तो ये भी स्मॉल आर है, ठीक। अलग अलग केसेस डिस्कस हो रहे हैं आपके साथ, तो ये भी मान लो स्मॉल आर ही है। अब लगाओ एम्पीरियंस, फिर से वही, थीटा की वैल्यू हमेशा जीरो है, इतना मान के चलो अब, ठीक। हमेशा थीटा तुम्हारा जीरो ही होगा। बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन साइड। अब बी की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ लिखोगे बी डी एल कॉस जीरो और म्यू इंटू आई इनसाइड। आई इनसाइड की वैल्यू कितनी है, आई इनसाइड की वैल्यू कितनी है। अब देखना, यह लूप हमारा पूरा इस बाहर तरफ है, मतलब हमारा सिलेंडर इस लूप के अंदर आ चुका है। हमारा सिलेंडर अब इस लूप के अंदर आ चुका है, हमारा सिलेंडर इस लूप के अंदर आ चुका है। मतलब टोटल करंट इस लूप से कितनी जा रही है, आई ही जा रही है। कह सकते हो आराम से, जितनी टोटल करंट है वह अब लूप के अंदर आ चुकी है, तो मतलब टोटल करंट हमारी जो बाहर जा रही है उस लूप से होकर ही गुजर के जा रही है। तो मतलब आई इनसाइड की वैल्यू कितनी हुई, आई इनसाइड की वैल्यू हमारी हो गई आई, तो मतलब म्यू नॉट इंटू आई। बी तो कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, तो बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना होगा। देखो इस तरह से हमारा लूप है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करोगे, मतलब छोटे छोटे चीज़ों को ऐड करते जाओगे और हमें तुम्हें 2 पाई आर मिल जाएगा, इंटू 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। यह तुम्हें एक वायर की तरह दिख रहा होगा कि इसका फार्मूला भी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के जैसे आता ही है, सेम एकदम आया उसी तरह, बोल सकते हो सेम उसी की तरह है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि सरफेस पे कितना होगा, या तो तुमने बाहर निकाल दिया, अगर सरफेस की बात हो तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। बहुत आसान है, अगर सरफेस की बात तुमसे कोई करे तो सरफेस पे क्या करोगे, आर की जगह पे तुम कैपिटल आर पुट कर दोगे और तुम्हें सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा बस। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल आर। अब आई होप कि तुम्हें यह चीज समझ में आई हो मैंने क्या करा। जितनी भी डिस्कशन करी मैंने बहुत आसानी से तुम्हें समझाया है। एक वायर की तरह यह बिहेव करता है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर करंट जीरो था, अंदर कोई भी करंट नहीं थी। बाहर मैग्नेटिक फील्ड इतनी कैसी आई, क्योंकि वहां पर जो टोटल करंट है वो इस लूप से पार होकर जा रहा है, मतलब टोटल करंट की वैल्यू आई थी, इसलिए हमने आई यहाँ पर रखा और आई को रखने के बाद हमें पूरा यह डेरिवेशन मिल गया। ठीक, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देखना कैसे होगा, ध्यान से सुनना। अंदर तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, एक पेज और ऐड करते हैं यहां पर, देखना। हमारी अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इनसाइड पॉइंट की अगर बात करें, अगर आउटसाइड पॉइंट की बात करें तो B इज इक्वल टू आया हमारा म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, इतना आया। ये आउटसाइड की बात हो गई। तो अगर इसका ग्राफ ड्रा करा जाए एक सिलेंडर की वजह से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, तो यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा कि बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है। जैसे ही हम सरफेस से बाहर गए और सरफेस पे कितना आया, सरफेस पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, म्यू नॉट बाई 2 पाई कैपिटल आर इंटू आई। समझ में आया। अगर मैं इसे यहां पर एक सिलेंडर बना के तुम्हें दिखाना चाहूं, तुम्हारे बुक में कुछ इसी तरह से बनाकर दिखाया होगा,
अगर मैं तुम्हें इस तरह से विजुलाइज कराना चाहूं कि यह सिलेंडर है तुम्हारा, अब तुम्हें समझ में आएगा। देखना, जब तुम यहां पर थे, मतलब अंदर अंदर जब तुम थे इनसाइड पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड इस पे ली गई है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड ली गई है और इस पे डिस्टेंस लिया गया है। जब तुम अंदर थे यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आई थी, मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ यहां पर थी। अलग कलर से देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमारी कुछ ऐसी ही थी। फिर जैसे ही हमने सरफेस पे आया ना, जैसे ही हमने सरफेस पे आया, हमारी मैग्नेटिक फील्ड आर रेडियस, मतलब अगर इसका रेडियस कैपिटल आर हो तो मान लेते हैं कुछ यहां तक आ गया। ग्राफ में दिखाने के लिए बस मान लेते हैं यहां तक कुछ हमारी वैल्यू पहुंच गई जब हमारा रेडियस कैपिटल आर हुआ। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारी वैल्यू आउटसाइड पॉइंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है यार, यहां पर थोड़ा सा गलती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू थी वह डिक्रीज करना शुरू कर दी। पहले 0 थी, देखो इनसाइड पॉइंट पे 0, आउटसाइड पॉइंट पे यह बात हुई, आउटसाइड पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे तुम आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता चला जाएगा। आर की वैल्यू तुम जैसे बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा डिक्रीज करेगा, और सरफेस पे तुम्हारा कुछ इतना मैग्नेटिक फील्ड है जो कि मैंने यहां पर लिख रखा है, हर चीजें तुम देख लेना। तो तुम्हारा ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, डिस्टेंस वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। तो समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट में जरूर लिख दो कि समझ में आ गया भैया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड केस को क्या है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। यह भी तुम्हारा एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर। सेम वही मैंने हेडिंग दी है, बस डिफरेंस क्या है, करंट इन होल वॉल्यूम। तो मान लो कि यह एक सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, करंट इसके पूरे वॉल्यूम में है, सॉलिड की है, ठीक, इसमें करंट जो है तुम्हारे पूरे होल वॉल्यूम में लाई करता है। एक टाइम के लिए हम इसे ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से कि मैं थोड़ा सा तुम्हें दिखा पाऊं कि क्या होने वाला है यहां पर। ठीक, करंट इसके पूरे वॉल्यूम में, मतलब यहां से करंट कुछ इस तरह से आई ही करंट जा रही है, बट वह पूरे होल वॉल्यूम से होकर पास करके जा रही है। ऐसा नहीं है कि केवल सरफेस से जा रही है। तो मतलब करंट हमारी पूरी इस एरिया से होकर पास कर रही है, जा रही है। आई की करंट टोटल, जो हमारे टोटल करंट है वह आई ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ करंट की वैल्यू चेंज हो गई, टोटल करंट हमारी आई ही है। ठीक, टोटल करंट हमारी आई है। मान लेते हैं यहां से यह डिस्टेंस, मतलब यह सेंटर से बीच की डिस्टेंस है। सेंटर से इसकी बीच की डिस्टेंस कुछ इतनी दी गई है। इस तरह से तुम्हारा सिलेंडर होगा। यह डिस्टेंस तुम्हें आर दे दी गई है कि मतलब इसका रेडियस आर है। एक बार हमें इनसाइड पॉइंट पे देखना है, एक बार आउटसाइड पॉइंट पे देखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनसाइड पॉइंट की कि इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आता कितना है। लिख दो यहां पर इनसाइड पॉइंट। आर जो होगा हमारा कम होगा किससे, कैपिटल आर से, जब हम अंदर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाओ, एक लूप ड्रॉ करो, थीटा की वैल्यू हर केस में 0 है, इतना मान लेना। ठीक, अब लगाओ अपने इस फार्मूले को, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। सारा खेल यहां पर आई इनसाइड का ही है, सारा खेल यहां पर आई इनसाइड का है। जिसने आई इनसाइड की वैल्यू निकाली, समझ लो यह भी एकदम खेल ही है। कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो गई तुम्हारी, बी तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। बात करते हैं आई इनसाइड के बारे में, क्या होगा। हमारी करंट जो है वह टोटल करंट पास करके जा रही है कितने एरिया से, जब हमारा, ध्यान से सुनना, जब हमारी एरिया पाई आर स्क्वायर है तो इसके अंदर टोटल करंट आई है।
यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, कुछ है नहीं, बस ध्यान से सुन लो। पाई आर स्क्वायर है तो करंट जा रही है, टोटल करंट आई। जब यूनिट करंट जाएगी, मान लेते हैं यूनिट एरिया में से जो करंट जाएगी वह हो जाएगी हमारी आई बाई पाई आर स्क्वायर। यूनिट एरिया में से मतलब हमारे पाई आर स्क्वायर एरिया में से आई करंट, तो यूनिट एरिया में से आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 1। समझ में आया? अगर हम बात करें कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर, अभी हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, हम इस एरिया की बात करना चाह रहे हैं ना। अगर हम बोले कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया में से कितनी करंट जाएगी, तो तुम क्या कहोगे? तुम बोलोगे आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों बोलोगे? जैसे मैंने यूनिट्स 1 से मतलब मल्टीप्लाई किया, सेम उसी तरह के पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर में से आई करंट जा रही है, यूनिट एरिया में से करंट कितनी जा रही है, आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 1। तो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर एरिया में से कितनी करंट जाएगी, आई डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब पाई पाई से कैंसिल हो गया, आया कितना, आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। समझ रहे हो? यह हो गया तुम्हारा आई डैश की वैल्यू, यह तुम्हारा हो गया मतलब आई इनसाइड की वैल्यू। अब आई इनसाइड की जगह पे बस तुम्हें सिर्फ यही पुट कर देना है, जो वैल्यू आई है, बस कुछ नहीं करना। सीधे से यहां पर बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड के जगह पे रखोगे आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना होगा, तुम छोटा सा डी एल लिए अभी, फिर डी एल ऐड करते जाओगे, तुम्हें 2 पाई आर मिल जाएगा। 2 पाई आर मतलब 2 पाई स्मॉल आर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, स्मॉल आर की बात हो रही है, एक स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कैंसिल, बचा क्या, बचा क्या तुम्हारा, बचा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई, यहाँ आर भी बचा हुआ है, 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अब देखना एक चीज और, एक फार्मूला तुम पता है तुम्हें, जे इज इक्वल टू होता है करंट डेंसिटी आई बाई ए, तुम्हें पहले से मैंने बता रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही। जे इज इक्वल टू आई बाई ए में ए क्या हुआ है हमारा, पाई आर कैपिटल आर का स्क्वायर। यहां पर रहने दो, यहां पर नहीं, मैं बताता हूं, अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, यहां से इसे यहां छोड़ दो, अब अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं। म्यू नॉट आई आर, म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। मैंने तुम्हें पहले बता रखा है जे इज इक्वल टू होता है आई बाई ए, और ए क्या होता है, आई बाई पाई आर स्क्वायर। तो जे की वैल्यू क्या हो गई, आई बाई पाई आर स्क्वायर, जे इज इक्वल टू हो गई आई बाई पाई आर स्क्वायर। देखा, इतनी की बात अगर करें हम, तो आई बाई पाई आर स्क्वायर इतना ही है, तो क्या करोगे तुम, उतने की जगह पे तुम जे पुट कर दो, म्यू नॉट जे आर डिवाइड बाई 2, म्यू नॉट जे आर बाई डिवाइडेड बाई 2। अब चाहे तुम इस फार्मूले को याद कर सकते हो, चाहे तुम इस ऊपर वाले फार्मूले को याद कर सकते हो, कौन से फार्मूले को, या फिर इसे याद कर लो, या फिर सेम फार्मूला वही है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, जो हमने वहां पर रखा था वही सेम इसे भी याद कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी तुम्हें आसान लगे ना उस चीज को तुम याद कर सकते हो, उसे तुम याद कर सकते हो। ठीक, यह रहा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड की बात। अंदर अंदर की यह मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी कितनी आएगी, म्यू नॉट आई स्मॉल आर डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अब आउटसाइड की अगर बात करें, आउटसाइड पॉइंट की बात करें कि आउटसाइड पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट की बात करें तो यह क्या है, आउटसाइड पॉइंट के कहने का मतलब है कि स्मॉल आर जो है बड़ा है कैपिटल आर से, कह सकते हो, इतना बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड जो आउटसाइड पॉइंट पे होगी वह कितनी, आर जो होगा वह कैपिटल आर से बड़ा होगा। मतलब आर कहाँ पर अब चूज करेंगे, आज आर हमारा जो होगा वह कहीं बाहरी पॉइंट पर होगा, देखना ध्यान से एकदम सुनना,
अब हमारी आर की वैल्यू क्या हो चुकी है, इतनी बड़ी, मतलब अलग अलग केसेस हो रहे हैं, ऐसा मत समझ लेना कि कहीं अंदर है तो स्मॉल आर वो भी है, बाहर है तब भी स्मॉल आर है। बस तुम्हें समझाने के लिए बातें डिस्कस हो रही हैं, अलग अलग पॉइंट्स की बात है। ठीक, अब मान लेते हैं कि आर हमारा जो कहीं बाहर पॉइंट पे पी है वहां पर है, तो अभी भी थीटा की वैल्यू जीरो होगी। मैग्नेटिक फील्ड और डीएल लेंथ जो होंगे वह एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो इसलिए थीटा की वैल्यू जीरो हुई। अब देखना टोटल करंट इसके अंदर से कितनी पास करेगी। टोटल करंट अब ये बाहर चला गया, बाहरी पॉइंट की बात हो रही है, मतलब टोटल करंट हमारी इसके अंदर कितनी जा रही है, आई। मतलब जो हमारा एम्पीरियल लूप है उस लूप से जाने वाला टोटल करंट अब आई हो चुका है। आई करंट अब पूरी की पूरी वहां से पास करके जा रही है। अब हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अब आई इनसाइड की वैल्यू कितनी है, आई ही हो गई, क्योंकि हमारी टोटल करंट उससे जा रहा है। बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, तो बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, डी एल डी एल क्या लिखोगे, एम्पीरियन लूप का मतलब जो पैरामीटर होगा वह आ जाएगा, मतलब 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बी इज इक्वल टू आया म्यू नॉट, बी इज इक्वल टू आया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉल आर। अब एक चीज देखना, यहां पर वह सेम फार्मूला आ गया, मतलब जो वहां पर जो तुम्हारा हॉलो सिलेंडर था उसमें आउटसाइड पॉइंट इनसाइड पॉइंट पे आया था, उतना इनसाइड पॉइंट पे बोल रहा हूं, जितना आउटसाइड उसमें आया था उतना ही आउटसाइड इसमें भी आया, उससे कोई रिलेशन नहीं है। इसमें तुम देखोगे तो बी जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, मानते हो। बी जो तुम्हारा आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, वहीं पर यहां पर दो देखोगे ना, बी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के। जैसे जैसे यहां पर आर बढ़ाओगे अंदर पॉइंट के लिए, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता जाएगा। ठीक, जैसे जैसे तुम मैग्नेटिक फील्ड देखो, जैसे जैसे यहां पर जैसे जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा, जब तक तुम सरफेस पे नहीं पहुंच जाते। सरफेस का मतलब कि जब तक तुम मैग्नेट आर बढ़ाते जाओगे, देखो जैसे जैसे तुम आर बढ़ाओगे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, एक बार सरफेस पे आ गए ना उसके बाद तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, इतना कहने की बात है। तो आर बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, लेकिन कब तक, जब तक तुम सरफेस पे नहीं पहुंच जाते, मतलब आर डिस्टेंस पे नहीं पहुंच जाते। और उसके बाद वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर हो जाएगा जैसे ही तुम बाहर जाओगे। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा भैया, ग्राफ देख लो। ग्राफ, अगर तुम्हारा सिलेंडर कुछ यहां पर बना हुआ है, मान लेते हैं एक टाइम के लिए, तो जब तक तुम अंदर हो, एक मिनट, सिलेंडर तुम्हारे रेडियस आर है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड देखा जा रहा है, इस पे डिस्टेंस देखी जा रही है। जब तक तुम अंदर हो, किसके, सिलेंडर के अंदर, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बढ़ रही है, लीनियरली इंक्रीज करती जा रही है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कुछ इस तरह से बढ़ती जा रही है। यहां पर है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, लेकिन जैसे ही तुम सरफेस पे पहुंच गए उसके बाद वह क्या कर रही है, डिक्रीज करना शुरू कर रही है, कुछ इस तरह से, मतलब बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब यह तुम्हारा ग्राफ हो गया इसके लिए। आई होप कि तुम्हें हर चीज़ें कवर की गई हैं, हर चीज़ें तुम्हें समझ में आई हो, और जितनी भी बातें डिस्कस की गई हैं वे सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई हों। अब आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सोलेनॉइड को डिस्कस करेंगे। सोलेनॉइड के मतलब दो तरीके से डिराइव करेंगे, एक तो किसके फार्मूले से, एक हम डिराइव करेंगे बायोट-सेवर्ट्स लॉ से, और सेकंड डिराइव करेंगे हम एम्पीरियन, मतलब जो हमारा एम्पीरियल लूप का यूज करके लगाया जाता है, एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो हम दो तरीके से उसे डिराइव करने वाले हैं। अगर मैं इसमें उसे डिराइव कर दूंगा तुम्हें फील नहीं आएगा बिल्कुल भी, लेकिन हम जब साथ साथ दोनों को डिराइव करेंगे, दोनों केसेस को देखेंगे, तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो फिर चलो मिलते हैं बढ़िया से वीडियो में। आई होप कि तुम्हें यह पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं बढ़िया से वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।